Hello students, welcome to my class. आज के क्लास में चैप्टर 5 का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम लोग सोशल ग्रुप्स या सामाजिक समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी हम औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। ठीक है। सामाजिक समूहों को ओल्सन ने औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहों में विभाजित किया है। ठीक है। औपचारिक समूह या फॉर्मल ग्रुप किसी बड़े संगठन का एक हिस्सा होते हैं। इस समूह के सदस्यों के संबंध कुछ परिभाषित नियमों में बंधे रहते हैं। इस समूह के सदस्यों की परिस्थिति में एक स्पष्ट भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनौपचारिक समूह या इनफॉर्मल ग्रुप में व्यक्ति किन्हीं स्पष्ट नियमों के आधार पर पारस्परिक संबंधों की स्थापना नहीं करते, बल्कि उनके संबंध का आधार आपसी पसंद, भावनात्मक आकर्षण या मित्रता की भावना होती है। सामान्य रूप से औपचारिक समूह बिना किसी प्रयास के अनौपचारिक समूह बिना किसी प्रयास के स्वतः ही बन जाते हैं। इस समूह के सदस्यों के संबंध वैयक्तिक होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत होते हैं, तथा उनके मध्य एक दूसरे की सहायता करने की या मिलजुल कर कार्य करने की एक भावना होती है। ठीक है। इसके बाद है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप क्या है? ठीक है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का परिचय सर्वप्रथम चार्ल्स कूले ने सन 1909 में किया। प्राथमिक समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। इस प्रकार के समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं या प्राइमरी होते हैं, और वह भी मुख्यतः इस अर्थ में कि व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव आदर्शों के निर्माण में वे मूलभूत होते हैं। तो प्राथमिक समूह जो है वो वास्तव में आमने सामने या फेस टू फेस रिलेशन का समूह होता है, जिसके सदस्यों के बीच में अत्यधिक घनिष्ठ संबंध एवं कॉपरेशन रहता है और वे एक दूसरे के प्रति सद्भावना एवं सहानुभूति की भावना रखते हैं। इनमें वी फीलिंग होता है। समूह के सदस्यों के बीच वी फीलिंग या हम की भावना होती है और पारस्परिक एकरूपता की भावना पनपती है। वह प्राथमिक समूह के अन्य सदस्यों के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मान लेता है। चार्ल्स कूले ने 3 महत्वपूर्ण प्राथमिक समूहों का उल्लेख किया है। पहला है परिवार, दूसरा है बच्चों के खेल के साथियों का समूह, तथा तीसरा है पड़ोस या वयस्कों का सामाजिक समूह। ठीक है। तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आमने सामने का संबंध या फेस टू फेस एसोसिएशन। दूसरा है संबंधों के विशेषीकरण का अभाव। तीसरा है अधिक स्थायित्व। चौथा है सदस्यों की कम संख्या। पांचवा है सदस्यों के बीच अधिक घनिष्ठता। छठा है उद्देश्यों की समानता। सातवां है संबंध स्वयं में साध्य होता है। आठवां है व्यक्तिगत संबंध। नौवां है संबंधों की स्वाभाविकता। 10वां है प्राथमिक नियंत्रण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
इन विशेषताओं के आधार पर प्राथमिक समूह का निर्माण होता है और प्राथमिक समूहों का सामाजिक महत्व भी बहुत अधिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप। द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप प्राथमिक समूह का उल्टा रूप है, अर्थात उनमें से कोई भी विशेषता द्वितीयक समूह में नहीं पाई जाती है। द्वितीयक समूह इसी अर्थ में प्राथमिक समूहों के विपरीत रूप है। द्वितीयक समूह के सदस्य के रूप में समुदाय, राष्ट्र, भीड़, वर्ग, प्रजाति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। द्वितीयक समूह वह है जो घनिष्ठता के अभाव वाले समूहों को का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीयक समूह की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि बड़ा आकार, अप्रत्यक्ष संपर्क, अवैयक्तिक संबंध, घनिष्ठ संबंधों का अभाव, उद्देश्यों का विशेषीकरण, जानबूझकर स्थापना, उद्देश्यों की भिन्नता, औपचारिक संबंध, स्वार्थ सिद्धि तथा प्रतिस्पर्धा पर बल। तो इस प्रकार ये विशेषताएं द्वितीयक समूह की है। ठीक है, अब समुदाय क्या है और समिति क्या है, इसे हम देख लेते हैं। समुदाय को भी व्यक्तियों का समूह माना गया है। साथ ही एक निश्चित भूभाग में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही उसका अस्तित्व होता है। समुदाय में के सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है। उनका एक निश्चित निवास स्थान होता है। एक निश्चित भूभाग में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित मानव समूह को समुदाय कहते हैं। ठीक है, अब देख लें समिति क्या है। समिति या कमिटी समुदाय को कम्युनिटी बोलते हैं और समिति को एसोसिएशन। तो समिति या एसोसिएशन कुछ व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो जानबूझकर एवं सोच विचार कर कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है या बनाया जाता है। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। अतः समिति व्यक्तियों का वह संगठित समूह है जो विचारपूर्वक एक उद्देश्य या अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य के द्वारा स्थापित होता है। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और अगले क्लास में हम चैप्टर 5 का ही MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।